पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री हनुमान जी महाराज समुद्र पार करके लंका में पहुंच चुके हैं। समुद्र के किनारे लंका की सीमा में जो वन प्रदेश है वह बड़ा ही सुंदर है, फल फूल पत्तों से संपन्न है तथा वन में रहने वाले पशु पक्षी भी खूब सुखी पूर्वक रह रहे हैं। समीप में श्री हनुमान जी ने एक विशाल पर्वत को देखा और उस पर्वत पर भय को त्याग करके निर्भयता के साथ दौड़ करके उस पर चढ़ गए। उस पर्वत पर रावण के द्वारा काल का पहरा था, लेकिन हनुमान जी ने उसका कोई भय नहीं माना। हनुमान जी महाराज को कोई डर नहीं लगा और उस पर चढ़ गए। उस पर्वत पर चढ़ करके श्री हनुमान जी ने लंका नगरी को देखा तो लंका नगरी की जो किला है वह अद्भुत है। उस किला को देखते ही बनता है बहुत सुंदर दुर्ग है। चारों तरफ से समुद्र है जो खाई के रूप में है। जो किला है वह सोने की किला है और परम प्रकाशित हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चौहट हट सुबट बीथी चारुपुर बहु विधि बना। कनक कोट, कनक माने सोने के कोट है, कोट माने परकोटा, परकोटा दीवाल। मणिकृत, मणि से जड़ित है, विचित्र है। सुंदरायतना घना, सुंदर आयतना माने चौड़ा है, घना माने समूह है। लोग अपने विशेष महल की सुरक्षा के लिए चारों तरफ से मजबूत दीवार बनवाते हैं। राजा लोग अपनी राजधानी की सुरक्षा के लिए चारों तरफ से जो बनाते हैं दीवार, उसी को परकोटा किला कहते हैं। यह लंका नगरी सोने की है, इसलिए इसके परकोटा भी सोने की ही है, मणि जड़ित है। सुंदरायतना घना, सुंदर है, आयतना माने विस्तृत है, चौड़ा है। उस किले के ऊपर महल बने हुए हैं, मकान। जिस मकान पर सुंदर कलाकारी की गई है और उस मकान में नगर के रक्षक लोग, सैनिक लोग निवास करते हैं। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। विधि द्वारा निर्मित है और फिर सोयमय दानव बहुरी संवारा, मैं दानव द्वारा यह संवारा गया है। तो बड़े सुंदर सुंदर इस पर मकान बने हैं, जहां पर रह करके बैठ करके राजधानी की रक्षा करते हैं।
तो श्री हनुमान जी ने किला को देखा और इसके बाद क्या देखा उसको सुनिए। चौहट हट सुबट बीथी चारुपुर बहुविधि बना। चौहट, चौहट माने चौराहा, चौहट माने चौराहा है, हट माने बाजार हाट है, सुबट, सुबट माने सुंदर राजमार्ग है, सुंदर राजमार्ग है, और बीथी माने गलियां हैं, चारु माने सब सुंदर है, पूर्व बहुविधि बना। यह लंकापुर बहुविधि बना माने बहुत तरह से बना हुआ है। किसी भी नगर की शोभा होती है उसके मार्ग से, बाजार से और गलियों से। लंका में सुंदर चौराहा, सुंदर बाजार, सुंदर राजमार्ग बनाए गए हैं। अब जिस नगर में जाइए और वहां के बाजार ही ठीक न हो, चौराहा सही न हो, राजमार्ग सही न हो, जहां जाइए वहीं भीड़ लगी हो, संकीर्णता हो, चलने में परेशानी हो, निकलने में परेशानी हो, जाम लगा हो, तो मन को उतना अच्छा नहीं लगता है। जो बड़े बड़े प्रमुख शहर है, राजधानी है, वहां आप चल करके देखें तो वहां अच्छा लगता है। तो चौहट हट सुबट बीथी चारु पीर बहुविधि बना। अब देखिए चर्चा चली तो मैं बताऊं, एक समय था, 2-3 साल पहले की बात है, ज्यादा नहीं, 2-3 साल पहले हाईवे से उतरते थे, राजमार्ग से उतरते थे, सरजू किनारे आने में, और सरजू जी से हनुमानगढ़ी तक, कनक भवन तक जाने में, श्री राम जन्मभूमि जाने में क्या स्थिति थी, और आज क्या सुंदर दृश्य लगता है, अच्छा लगता है। कई लोग तो अयोध्या जी में रहने वाले हैं, जब निकलते हैं तो वे पूछते हैं क्या हो, ये तो इतना बढ़िया बदल गया, हमको तो पता ही नहीं था। तो हमें कहना पड़ता है कि बताओ आप अयोध्या जी में रहते हो, आपको पता ही नहीं। कहा अभी 15-20 दिन पहले एक सज्जन से बात हुई, मैं इधर आया हूं श्री राम पथ पर घूमने के लिए, और इतना बदल गया मुझे पता ही नहीं था। हमने कहा कर क्या रहे बताइए। तो स्वाभाविक है कि नगर का ये मनोहर दृश्य होता है, जहां का आंतरिक वातावरण सुंदर पवित्र हो, स्वच्छ हो। यहाँ लंका है, पवित्रता तो नहीं कह सकते लेकिन स्वच्छता जरूर कह सकते हैं। चौहट हट सुबट बीथी, चौराहा है, बाजार है, सुबट माने सुंदर मुख्य मार्ग है, बीथी माने गलियां हैं। लंकापुर के चारों तरफ सुंदर बना हुआ है। राज दुआर सकल विधि चारु, बीती चौहट रुचिर बाजारू। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। प्रमुख जो राजधानी होती है, प्रमुख जो नगर होता है, उसके 4 मुख्य द्वार भी होते हैं। लंका में भी 4 द्वार है। लंका बांके चारी द्वारा, 4 द्वार है। गजबाज खच्चर निकर पद चर, रथ बरुथनि को गनई, बहुरूप निशिचर। जूथयति बल सेन बरनत नहीं बनई, गज बाज खच्चर निकर पद चर।
हनुमान जी ने देखा कि हाँ तो चतुरंगनी सेना बहुत है। गज हाथी, बाजी माने घोड़ा, खच्चर, निकर माने समूह, पदचर माने पैदल, रथ, बरुथनी माने समूह, को गनई। श्री हनुमान जी मन ही मन सोच रहे हैं कौन गिन सकता है। लगता है दुनिया के सभी हाथी को उठा के ही लाके रख लिया है। हाथी, घोड़ा, खच्चर, पैदल सैनिक, रथ समूह की गिनती नहीं की जा सकती। ये चतुरंगनी सेना है दल, गए दल, रथ दल, पैदल। इन चतुरंगनियों सेना, इन चतुरंगनी सेना के अलावा भी लंका में कुछ और सैनिक के समूह है, सेना के समूह है। रावण अपनी सेना को बड़ी मजबूती और बड़ी सावधानी से संरक्षण करता है, क्योंकि वह राजा अपनी राजधानी में निश्चिंत रह सकता है जिसकी सेना मजबूत हो। शत्रु से मुकाबला करने के लिए, लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। तो अन्य जो सेना है वो क्या है, कहा गोस्वामी जी ने, बहुरूपनी से चर जूथ, अति बल से न वर्णत नहीं बनई। एक एक पंक्ति में एक एक बातें कही जा रही है। प्रथम पंक्ति में कोट, दूसरी पंक्ति में नगर, तीसरी पंक्ति में चतुरंगनी सेना और चौथी पंक्ति में राक्षसी सेना, निश्चरी सेना। बहुरूप निशिचर जूत अति बल, बहुत से रूप में निशिचर जूत माने राक्षस समूह के, जूत माने झुंड है, अति बल माने अतिशय बलशाली है, सेन वर्णत नहीं बनई, सेना वर्णन करते नहीं बनता है। इतनी बड़ी सेना है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरूप का मतलब ये राक्षस लोग अलग अलग रूप में देखते हैं। गधा के जैसे मुंह वाले सैनिक अलग है, कुत्ते के मुंह जैसे सैनिक, कुत्ते के मुंह जैसे सैनिक अलग है। खरस्वान, सुअर, सुअर जैसे मुंह वाले असुरों के सैनिक अलग है। हाँ, ये है बहुरूप। खरस्वान सुअर श्रृगाल, मुखगन वेश अगणित को गने, ये बड़े बदसूरत कुरूप, लेकिन शरीर से हट्टा कट्टा मजबूत, लड़ने भिड़ने वाले। गोस्वामी जी कहते हैं भैया हो, वर्णन करते नहीं बनता। जब हनुमान जी कह रहे हैं कि नहीं वर्णन किया जा सकता तो हम कैसे वर्णन करें। और आगे सुनिए, वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहही, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहही, रूप मुनि मन मोहही, वन बाग उपवन बाटिका। वन है, बाग है, उपवन है और वाटिका है। वन उसे कहते हैं जहां स्वाभाविक पौधे जमते हैं, वृक्ष जमते हैं। बाग उसे कहते हैं जहां सुंदर फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं। उपवन उसे कहते हैं जो कृत्रिम वन हो, जहां सुंदर सुंदर हरे भरे पत्तेदार रंग बिरंग के पौधे लगाए जाते हो, उसे उपवन कहते हैं, कृत्रिम वन। वाटिका उसे कहा जाता है जहां पुष्प संबंधित ही पौधे होते हैं, फूल वाले पौधे वृक्ष लगाए जाते हैं। सर माने सरोवर है, कूप माने कुआं है, बापी माने बावली है, सोहाई माने सुशोभित हो रहे हैं। लंका में नदी नहीं है। अब नदी वहां हो तो कैसे, क्योंकि चारों तरफ सागर है।
तो लंका में कुआं है, तालाब है, बावली है, लेकिन नदी नहीं है। वन बाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहई। सरोवर की शोभा बाग के मध्य में होने से होती है। मध्य बाग सरसोह सुहावा। सरोवर ये बाग वाटिका के प्राण हुआ करते हैं। इन्हीं के द्वारा उनका सिंचन भी हुआ करता है। यहां पर बाहर से भीतर की ओर वर्णन किया जा रहा है और जनकपुर के वर्णन में भीतर से बाहर की ओर वर्णन किया गया। सुमन वाटिका बागवन विपुल विहंग निवास फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहु पास। माना जी में इन सबका वर्णन किया गया है। जैसे कि फूल ही फरहि सदा तरु कानन, फूल ही फरहि सदा तरु कानन, भूप बागवर देखे जाई जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। सुंदर उपवन देखन गए सब तरु कुसुमित पल्लव नए, और सुमन वाटिका सब ही लगाई विविध भांति करी जतन बनाई। मतलब यह है कि वन में पत्ते की प्रधानता होती है, फल भी होते हैं। बाग में फल की प्रधानता होती है, उपवन में भी पत्ते की प्रधानता रहती है, और वाटिका में पुष्प की प्रधानता होती है। सरोवर, कुआं, पापी माने बावली। बावली उसे कहते हैं जो बड़े आकार में कुआं होता है। जैसे यहाँ पर अयोध्या जी में वशिष्ठ कुंड है, और जल के पास पहुंचने के लिए सीढ़ी बनी होती है, पक्की सीढ़ी, उसी को बावली कहते हैं। ध्यान रखिएगा। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही। हनुमान जी महाराज संध्या के समय में पर्वत पर से लंका को देख रहे हैं। तो संध्या के समय में लोग घर से बाहर निकलते हैं, बाग में, वाटिका में टहलने के लिए, उपवन में घूमने के लिए, जलाशय किनारे घूमने के लिए लोग निकलते हैं संध्या समय में। तो श्री हनुमान जी ने देखा कि लंका में भी तमाम युवतियां निकली हुई हैं। नर कन्या, नाग कन्या, सुर कन्या, गंधर्व कन्या, जो अपने रूप से, सौंदर्य से मुनियों के मन को विमोहित करती है। यहां पर निश्चरियों को नहीं कहा। क्यों? तो संत लोग कहा करते हैं कि निश्चरियों को इस तरह से घूमना टहलना अच्छा नहीं लगता है। उसमें तामस प्रधान है, तमोगुण प्रधान है। तो जैसे आज भी जिनमें तमोगुण प्रधान होता है, वो संध्या समय 4-6 अलग मिलकर के बैठते हैं और वहां कुछ जो करते हैं वो सब आप जानते ही हैं। जैसे संध्या होती है, उनका अलग ही महफिल होता है। वो कहीं बैठेंगे और फिर वहां खान पान शुरू होता है। तो ये तमोगुण प्रधान वाले संध्या समय होते ही वो अपने व्यसन में लग जाते हैं। लेकिन जो राजसी है, रजोगुण वाले हैं, सत्वगुण वाले, वो घूमना टहलना, खास करके रजोगुण वाले ज्यादा घूमना टहलना पसंद करते हैं। सत्वगुण वाले तो अपनी स्वाध्याय साधना में लगते हैं, लेकिन रजोगुण वाले हैं, उनको थोड़ा घूमना टहलना, नजारा, बाजार और सब देखने में अच्छा लगता है। वो जरूर निकलेंगे, चाहे जैसे बने निकलेंगे, चलो घूम आते थोड़ा। ये उसका खुराक होता है। सबका अलग अलग खुराक होता है। तमोगुण वाले का अलग खुराक है, जहाँ 4-6 बैठेंगे, बीच में बोतल होगा, वो अलग उसका होता है। रजोगुणी वाली है, घूमने टहलने, बाजार देखने जाते हैं, लोग देखने जाते हैं, हम भी देखें और हमको भी देखें। देखना और दिखाना दोनों रहता है। सत्वगुण वाले हैं तो अपना
अपनी साधना भजन पूजन पाठ में संध्या में लगे रहते हैं। ये स्थिति है। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि। रावण विश्व के सभी सुंदरियों को हरण कर करके ला करके लंका में रखा है। एक भी निश्चर्या सुंदर नहीं होती है, सब कुरूप होती है। और राक्षस लोग सुंदरी सूरा का प्रेमी होता है, इसीलिए वह विश्व के सुंदरियों को ला करके लंका में रखा है। लंका में दो चीज का आदर है, कदर है। एक है सुंदरी, दो है दूसरा है बल, पहलवान। जो बलवान लोग हैं उनका कदर है, और दूसरा है जो सुंदरी है। तो देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीति बरी निज बाहुबल बहुत सुंदर बर नारी। हरण करके लाया है रावण। अब प्रश्न उठता है, यहां मुनि कौन है जिनको मनमोहित हो रहा है? इसका उत्तर यह है, मुनि की जगह हनुमान जी हैं। तो क्या हनुमान जी मोहित हो रहे हैं? तो इसका उत्तर है कि हाँ, मोहित तो हो रहे हैं, लेकिन मोहित में थोड़ा विचार करना चाहिए। मोहित का मतलब सौंदर्य से आश्चर्य हो रहा है, सौंदर्य देख करके। यहां मोहि का मतलब विषय परक नहीं है। मोहि का मतलब यह है कि आश्चर्य है, आश्चर्य परक है। कवितावली सुंदरकांड प्रथम पद में गोस्वामी जी ने लिखा है। कवितावली सुंदरकांड प्रथम पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, देखे बर वापिका तराग बाग को बनाव। देखे बर वापिका तड़ाग बाग को बनाव, राग बस भो विरागी पवन कुमार सो। ये पवन कुमार जैसे बैरागी भी राग के बस हो गए, ये वहां पर गोस्वामी जी ने कहा। तो श्री हनुमान जी के मन को मोह ही माने आश्चर्य हुआ, इतनी सारी सुंदरियां लंका में, रावण ने इन सबको हरण किया है। ये कोई मनुष्य लोक में मनुष्य के पास होती, नाग लोक में नाग के पास होती, स्वर्ग में देवता के पास होती, गंधर्व लोक में गंधर्व के पास होती, लेकिन दुष्ट रावण सबको हरण करके ले आया है। तो मोह, मोह होता है काम भाव से भी, मोह होता है वात्सल्य भाव से भी, मोह होता है आश्चर्य भाव से भी। और आगे सुनिए, कहूं माल देह विशाल शैल समान अति बल गरजहि। कहूं माल देह विशाल शैल समान अति बल गरजहि। कहूं, ये कहीं कहीं, सब जगह नहीं, कहूं कहूं। शैल समान विशाल देह वाले, अति बलवान, माल माने पहलवान, माल माने पहलवान, गरजहि माने गर्जना कर रहे हैं। कहूं माने कहीं, शैल समान विशाल देह वाले, अति बल से, अति बलवान, माल माने पहलवान, गर्जना कर रहे हैं। अर्थात ये कसरत कर रहे हैं, दंड बैठक कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आगे अभ्यास करना कहा जा रहा है। पहलवानी करते, कुश्ती लड़ते एक दूसरे के साथ। ये पहलवान लोग हैं भैया, बड़े बड़े विशाल शरीर वाले। ऐसा नहीं केवल इनके शरीर ही विशाल हो, पराक्रम भी विशाल है। कभी कभी अखाड़े में मोटे शरीर वाले को भी पहलवानी करते देखा जाता है, तो लगता है मोटा शरीर पहलवान कैसे होगा, लेकिन उसके पास कला होती है, दाव होता है, बढ़िया पहलवानी कर लेता है वो। तो ये शैल के समान विशाल शरीर वाले,
अति बलवान पहलवान सब गर्जन कर रहे हैं, मानो एक दूसरे को ललकार रहे हैं। अब दंड बैठक किए, गर्जना किए, और इसके बाद नाना अखारे नहीं भी रही बहु विधि, एक कन तर जही, नाना अखारे नहीं भी रही बहु विधि। नाना अखारे नहीं माने अनेक अखारों में, बहुविधि भी रही, बहुत प्रकार से भिड़ते हैं, और एक एकन तरजही, एक दूसरे को तरजही माने डांटते हैं। देखो, जो जिस क्षेत्र के पहलवान हो उसको उस क्षेत्र में अभ्यास करना चाहिए। प्रातः काल सोने वाले सफल नहीं होता है, उसका अभ्यास करना चाहिए प्रातः काल। नाना अखाड़े ने भी रही बहुविधि। पहले गांव देहात में सब होता था, माता पिता लड़के बच्चे को सुबह जगावे, नहा बिना नहाए धोए कहे जाओ पहले अखाड़े में भिड़ करके आओ। प्रत्येक गांव में अखाड़ा हुआ करता रहा, छोटे हैं बड़े हैं सब लड़ भिड़ रहे हैं, मजबूत हुआ करता था। अब तो सो के जगह और उठाए और उसको बढ़िया नहलाए धुलाए, टिफिन दिए, जाओ बच्चा पहले पढ़ो। तो पढ़े अच्छी बात है पढ़ाई, लेकिन उसके लिए पहले कसरत चाहिए, शरीर भी मजबूत हो तब जाकर के बुद्धि भी मजबूत होगी। तो नाना अखाड़े ने भीरा ही बहुविधि, एक एक न तरजही, अनेक अखाड़े में भीर रहे हैं, और एक एक न तरजही, एक दूसरे को तरजही माने डांटते हैं। काहे को डांटते हैं? डांटते इसलिए हैं कि वे भूल जाते हैं। जो कल सिखाया था दाव, ऐसे पछाड़ना ऐसे पटकना, वो भूल गया तो उसको डांटते हैं गुरु उनके गुरु जब फटकार लगाते तो उसको याद आता है, और नहीं याद आया तो एक गुस्सा मारते हैं तब उसको याद आता है, फिर वो भिड़ता है। तो नाना अखाड़े ने भी रहे बहुविधि, एक एक न तरजही, एक दूसरे को तरजही माने डांटते हैं। करी जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहु दिशि रक्षही। बिकट तन वाले कोटिन भट, करी जतन माने उपाय करके, नगर चहु दिशि रक्षही, नगर की रक्षा चारों तरफ से कर रहे हैं ये लोग। ध्यान दीजिएगा, ये पहलवान पहले गरजते हैं, फिर अखाड़े में भिड़ते हुए तरसते हैं, और फिर इसके बाद नगर की चारों तरफ से रक्षा भी करते हैं। करी जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहु दिशि रक्षही। बिकट तन माने बड़ा ही बिकट शरीर है सबका, और कोटि योद्धा लोग, अनंत योद्धा लोग जतन करके जैसे जहां से बने सब नगर की चारों तरफ से रक्षा कर रहे हैं। पहले इतनी रक्षा नहीं करते थे लोग। जब से सुपनखा ने रावण को फटकार लगाई है, देश कोश के सूरति विसारी, तुमने देश कोश की सुधि भुला दी है। तुम्हें कुछ पता भी है? तुम्हारे भाई सेना सहित मारे जा चुके हैं, और तुम मदिरा पी करके नाच गान के मस्ती में डूबे रहते हो और सोते रहते हो। तुम्हें कुछ पता भी है? शत्रु तुम्हारे सिर पर मंडरा रहे हैं। तब से रावण अपने सैनिकों को सजग कर दिया है कि सुनो, जो घटना बाहर घटी सो घटी, नगर में कोई नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात, जब से श्री सीता जी को हरण करके लाया है तब से रावण और चौकन्ना है, और सैनिकों को सजग सावधान कर दिया है। पूर्व द्वार पर 10,000 की संख्या में सैनिक है, तो दक्षिण द्वार पर 1 लाख की संख्या में है, और पश्चिम द्वार पर
जैसे पूरब द्वार पर 10,000 है, दक्षिण पर 1,00,000 है, तो पश्चिम द्वार पर 10,00,000 है, और उत्तर द्वार पर जहां से विशेष खतरा है वहां लगभग 1 करोड़ की संख्या में सैनिक है। ये सब नगर की रक्षा कर रहे हैं अनेक उपाय करके, अर्थात रावण के वफादार सैनिक हैं। अपने कर्तव्य को पालन करते हुए फिर क्या करते, खा भी रहे। क्या खाते हैं? कहा कहूं महिष मानुष धेनु खरयज खल निशाचर भक्षहि कहूं महिष मानुष। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, लंका के राक्षस लोग बाहर से पकड़ पकड़ के आहार लाते हैं। लंका के पशु पक्षियों को कोई छूता तक नहीं है, तो बाहर से महिष माने भैंस, मानुष धेनु माने गौ, खर माने गधा, अज माने बकरा, इन सब को लेकर आए हैं। और खल निशाचर, खल दुष्ट निशाचर लोग भक्षहि, भक्षहि माने भक्षण करते हैं। इस छंद की चारों पंक्ति की क्रिया पर ध्यान दीजिएगा। गर्जहि, तर्जहि, रक्षहि, और फिर कहा कि भक्षहि। ये पहलवान लोग हैं। कहूं महिष मानुष धेनु खरयज खर निशाचर भक्षहि। अच्छा, ये राक्षस लोग हैं, ये लोग कच्चे खाते हैं। यूं ही भैंसे को, मनुष्य को, गौ को, गधा को बांध दिए और कच्चे खा रहे हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि मनुष्य मांसाहारी नहीं होते हैं, क्योंकि मनुष्य की क्षमता नहीं है कि कच्चे मांस को पचा जाए। वो मनुष्य मांसाहारी नहीं होते हैं। ये तो कुसंग में पढ़ करके, कुसंग में पढ़ करके ये मांसाहारी बन जाते, शराबी बन जाते हैं। ये मनुष्य का आहार नहीं है। राक्षस लोग कच्चे खाते हैं। कहूं महिष मानुष धेनु खरयज खल निशाचर भक्षहि। अब गोस्वामी जी ने कहा, यही लागी तुलसी दास इनकी कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीरनि त्यागी गति पै हहि सही। त्यागी गति पै हहि सही। यही लागी तुलसी दास। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं तुलसीदास, यही लागी मन इसी वास्ते। इन खलों की कुछ एक कथा कही है। इनकी कछु एक कथा कही है, एक ही कथा कही है। इस पूरे छंद में एक एक पंक्ति में एक एक कथा कही गोस्वामी जी ने। प्रथम पंक्ति में कनक कोट विचित्र मंदिर मणिकृत सुंदरायतना घना, इसमें किले की कथा कही। चौहट्ट हट्ट सुवट्ट बीथी चारु पिर बहुविधि बना, इसमें नगर की कथा कही। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथ निको गनई, चतुरंगनी सेना की कथा कही। बहुरूप निश्चर जूथा तिबल सेन वर्णत नहीं बनई, निश्चर सेना की कथा कही। वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहही, ये वन की कथा कही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही, युवतियों की कथा कही। जो अपहरित युवतियां हैं उनकी कथा कही। कहुमाल देह विशाल शैल समान अतिबल गर्जही, पहलवानों की कथा कही। नाना खारन भिरही बहुविधि एक एक न तर्जही, अभ्यास करने वालों की कथा कही। करि जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहुदिशि रक्षहि,
रक्षकों की कथा कही, कहीं कहूँ महिष मानुष धेनु खरयज खर निशाचर भक्षही, ये भोजन करने वालों की कथा कही, खाने वालों की कथा कही। गोस्वामी जी कहते हैं पापी लोग हैं, इनकी कथा विस्तार से मैं नहीं कहना चाहता हूं। पापी की कथा विस्तार से कहना उचित नहीं है, इसलिए केवल एक एक पंक्ति में मैंने संकेत भर कर दिया। अब इन सब के विस्तार करोगे तो एक अलग ग्रंथ बनेगा, बहुत बड़ी कथा हो जाएगी। मैं थोड़ी सी कथा कही केवल गति पई हहीं सही, तीर सर तीरथ शरीर नित्यागी गति पई हहीं सही। गोस्वामी जी कहते हैं रघुवीर के सर रूपी तीर्थ में शरीरन ही त्यागी, रघुवीर के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग करके सही माने निश्चय ही गति पई है ही, निश्चय ही गति पा जाएंगे, मुक्ति पा जाएंगे, सब मुक्त हो जाएंगे। असुरों की गति दो विधि से हो रही है, एक तो राम राम कहने से और दूसरा श्री राम बाण से। इन दो तरीके से इन असुरों की मुक्ति हो रही है। राम राम कहीं तनु तजहि पावहि पद निर्वाण, नाम लेने से, और रघुवीर सर तीरथ शरीर नित्यागी गति पई हहीं सही, श्री राम जी के बाण लगने से मुक्ति पा रहे। हनुमान जी महाराज श्री राम जी के बाण हैं, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, ये ही भांति चले वो हनुमाना। हनुमान जी जिनको जिनको मारेंगे सबको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि श्री हनुमान जी श्री राम जी के बाण के समान है। गोस्वामी जी से एक सज्जन ने पूछा, बाबा आप निश्चय कर दिए मुक्ति की, कैसे? तो गोस्वामी जी ने कहा भैया मरने वाले मारने वाले दोनों निश्चय करके बैठे हैं। मारने वालों का निश्चय है निश्चर ही न करो मही भुज उठाई पन कीन, ये मारने वालों का निश्चय है, संकल्प है। और मरने वालों का निश्चय है तो मैं जाई बैर हठि करऊं और प्रभुसर प्राण तजे भव तरऊं। तो जब मरने वाले मारने वाले दोनों निश्चय करके बैठे हैं तो तीसरे हम कौन होते हैं बीच में संशय करने वाले? और फिर भगवान के कार्य में संशय नहीं किया जाता है, वहां संशय नहीं करना चाहिए। तो गोस्वामी जी ने कहा कि इसलिए हमने भी मुहर लगा दिया, सही त्यागी गति पई हहीं सही। लंका कांड में वर्णन है, महामुखिया जे पावहि ते पद कही प्रभु पास चलावे। महामुखिया का मतलब क्या हुआ? महामुखिया माने जो बड़े बड़े पापी लोग हैं, जो दुर्मुख है, जो धूमकेतु है, जो वज्रदंत है, जो बड़े बड़े मुखिया लोग हैं, बड़े बड़े पापियों के सरदार हैं। हनुमान जी अंगद जी सोचते इसको हम मारेंगे तो पता नहीं मुक्ति हो या ना हो, तो पहले तो उसकी वह दशा कर देते हैं कि बचने वाला न रहे। उसको खूब मारते हैं, धोबिया पाट से पटकते हैं टांग पकड़ करके, और फिर फेंक देते हैं श्री राम जी के पास, जाओ तुम्हारी मुक्ति हम नहीं दे सकते, तुम बड़े पापी हो। अब तुम्हारी मुक्ति श्री राम जी देंगे। तो वहां पहुंचने पर विभीषण जी महाराज परिचय देते हैं, सरकार ये अमुक है। ऐसा कहां विभीषण तिनके नामा देहि राम तिन्हु निज धाम। जाओ मेरे धाम चले जाओ, इधर उधर रुकना मत, जाओ मेरे धाम चले जाओ। इस प्रकार से श्री राम जी सबको गति दे रहे हैं, सबको मुक्त कर रहे हैं। रामाकार भय तिनके मन मुक्त भय छूटे भव बंधन। गोस्वामी जी से पूछा गया, महाराज जी कलयुग में श्री राम जी बाण से हम लोगों को तो मारेंगे नहीं,
अब हम भी बहुत पाप किए हैं, तो हमको श्री राम जी बाण से तो मारने आएंगे नहीं, तो हम लोग की मुक्ति कैसे होगी? तो गोस्वामी जी ने कहा, देखो भैया, आप सबके मुक्ति के लिए ही एक राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण, कलयुग में राम राम कहा करो, इससे अवश्य मुक्ति हो जाएगी। पापी उजाकर नाम सुमिरहि अति अपार भव सागर तरहि, तो नाम से मुक्ति पा जाओ। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरऊ निसी नगर करऊं पैसार, नगर करऊं पैसार। पुर रखवारे देखी बहु, श्री हनुमान जी ने लंकापुर के बहुत से रखवालों को देखा। अरे यहां तो सब रक्षक ही रक्षक है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से कि लंका में प्रवेश किया जा सकता है। सब तरफ से सब जगह लोग रखवाली में तैनात हैं। और यदि ऐसे हम गए और कोई देख लिया तो यही भिरंत हो जाएगी, और भिरंत हो जाएंगे, कहीं हम मारे गए तो श्री राम जी की सेवा नहीं हो पाएगी। तो पुर रखवारे देख बहु कपिमन की न विचार, श्री हनुमान जी महाराज शिक्षा देते हैं, देखो भैया, किसी भी कार्य के प्रारंभ में ही विचार कर लो, सोच कर लो खूब। पुर रखवारे देखी बहु कपिमन की न विचार, पुर के बहुत से रखवालों को देख करके हनुमान जी मन में विचार किए। निश्चय क्या हुआ? अति लघु रूप धरो निशी, अत्यंत छोटा रूप धारण करके निशी माने रात्रि में नगर करो पैसार, नगर में पैसार माने प्रवेश करूंगा। श्री हनुमान जी कहते हैं, सभी काम के पहले विचार कर लो, खूब सोच विचार कर लो, हानि लाभ क्या होगा, खूब सोच विचार करके फिर काम करो। बाद में पछताने वाला काम मत रखो, फिर पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। हम लोगों की आदत यह है कि काम बिगाड़ लेते, बाद में कहते ऐसा करते तो ऐसा होता, ऐसा चलते तो ऐसा होता, ऐसे मिलते तो ऐसे होते। अब ये दुनिया भर के दिमाग लगा करके और समय बर्बाद करते, उससे कुछ मिलना जुलना होता नहीं है। विवेकी पुरुष भूतकाल पर चिंता नहीं करता है, बीत गया सो बीत गया, वर्तमान सही हो उसका प्रयास करता है, वर्तमान सही होना चाहिए। और सबसे बढ़िया विवेक यह है कि किसी कार्य के पहले खूब सोच विचार कर लो। हम जो कदम उठाने जा रहे हैं, हम जिस रास्ते पर चलने जा रहे हैं, इस रास्ते पर चलने में कठिनाइयां कितनी है, परिणाम इसका क्या होगा, और बीच बीच में कुछ क्या समस्या होगी, इन सब पर विचार कर लो। और जब चल दिए तो फिर चल दिए, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। चल दिए तो चल दिए, और चलते रहने में ही फायदा है। भगवान भी उनसे प्रसन्न होते हैं। अपने कर्तव्य पथ पर जब हम चल दिए हैं तो चल दिए। तो पुर रखवारे देखी बहु कपिमन की न विचार, हनुमान जी बिना विचारे कोई काम नहीं करते हैं। तरु पल्लव महरा लुकाए, तरु पल्लव महरा लुकाई, करई विचार करो का भाई। अब आप जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में उस वृक्ष के पत्ते में छुपे हैं, जिस वृक्ष के मूल में भगवती श्री किशोरी जी विराजित हैं। और हनुमान जी के सामने रावण आता है और तमाम तरह के प्रलोभन और दंड, प्रलोभन भी देता है, भय भी देता है, और मारने के लिए भी दौड़ता है। और वाह, हनुमान जी महाराज समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
खूब सोच विचार कर रहे कि मुझे क्या करना है, कैसे काम लेना है। तो हनुमान जी विचार कर लेते हैं, कपिकर हृदय विचार दिन मुद्रिका डारी। तब विचार करके मेघनाद ने ब्रह्मबाण का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र ते सांदा कभी मन की ने विचार किए क्या करना चाहिए। हनुमान जी ने माता श्री सीता जी से कहा, मां मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। मां ने कहा, बेटा वन के बाघ के रक्षक बड़े योद्धा लोग हैं। हनुमान जी ने स्पष्ट कह दिया कि तिनकर भय माता मैं नाही, मुझे डर नहीं है, लेकिन आपको डर न लगे तो, आपको भय न हो तो, मुझे इन लोगों से कोई भय नहीं है। ये विचार पूर्वक है। श्री हनुमान जी महाराज सोच विचार इसलिए किए कि यदि मैं माता श्री सीता जी के दर्शन के पहले यदि मैं अपने आप को प्रकट कर दूं, कोई मुझे जान ले और युद्ध शुरू हो जाएगा, तो फिर माता श्री सीता जी तक पहुंचने में समय लग सकता है। इसलिए पहले जैसे बने वैसे माता श्री सीता जी के पास एक बार पहुंच जाऊं, एक बार उनसे मिल लूं, उनसे एक बार बातें कर लूं, फिर इसके बाद पूरी लंका के लोग ना मुझे जान जाए, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। फिर तो मैं भिड़ूंगा, सबसे डरने कोई बात नहीं। देखो कभी भी किसी चीज के अभिमान में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। बहुत बल है तो बल के अभिमान में भी कदम नहीं उठाना चाहिए, विवेक से विचार करके। धन है, धन के अभिमान में भी कदम नहीं उठाना चाहिए। जो भी वस्तु आपके पास पर्याप्त है उसके अभिमान में कोई कदम नहीं, विवेक से विचार करके कदम उठाना चाहिए। हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि अति लघु रूप धरो, अत्यंत छोटा रूप धारण करूं और फिर रात्रि में प्रवेश करूं, दिन में नहीं। दिन तो बीती चुका है, संध्या है इस समय, अब रात्रि में प्रवेश करूंगा तो लंका के घर घर में मैं खोज करूंगा। इसीलिए हनुमान जी महाराज निर्णय कर लिए कि अब अंधेरा होने देते हैं, रात्रि में प्रवेश करेंगे। यहां पर पैसार शब्द है, जबकि हिंदी साहित्य में पैठार शब्द होना चाहिए। हिंदी साहित्य में पैसार की जगह पैठार शब्द होना चाहिए, पैठार मान्य है। लेकिन गोस्वामी जी ने जानबूझ करके पैठार न कह करके पैसार किया। क्यों? तो गोस्वामी जी ने कहा, भैया हो हनुमान जी अपना रूप बदल लिए, अपना इष्ट बदल लिए, तो मैंने सोचा कि जब हनुमान जी सब बदल रहे हैं तो हम भी थोड़ा शब्द बदल दे, तो पैठार की जगह पैसार कर दिए। अब आप समझ जाए कुछ न कुछ मामला तो है, इसीलिए मैं पैसार शब्द दे रहा हूं। वैसे पैठार शब्द का ही अपभ्रंश, प्रवेश शब्द का अपभ्रंश ही है पैसार। हनुमान जी महाराज छोटे बन गए मसक समान, रूप कपि धरी मसक समान, रूप कपि धरी लंकहि चलेओ सुमिरि नर हरि, लंकहि चलेओ सुमिरि नर हरि। मसक समान रूप कपि धरी। गोस्वामी जी कहते हैं मसक के समान कपि श्री हनुमान जी ने रूप धारण किया और श्री नरहरि नरसिंह भगवान को स्मरण करके लंका में प्रवेश किया। लंकहि चलेओ सुमिरि नरहरि। मच्छर नहीं बने जी, मसक समान है। यदि मच्छर बनते तो गोस्वामी जी स्पष्ट कह देते, जैसे विप्र रूप धरी वचन सुनाए, ब्राह्मण बने थे। यहां पर मसक के समान है, मसक समान रूप कपि धरी। मसक तुम ही आदि खग मसक, तुम ही आदि खग मसक प्रजंता। मसक, 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 मसक,
मशक, मच्छर ये बहुत छोटा जंतु है। मशक ही करहि बिरंची प्रभु अजहि मशकते हीन। ये मशक, अच्छा गोस्वामी जी ने सबसे छोटा जंतु मच्छर को रखा। मच्छर भी अपने आप में वो परिचय का पात्र होता है, किसी को बताना नहीं पड़ता है कि मच्छर है। मच्छर स्वयं आकर के बता देता है कि मैं आ गया हूं, और वो घूम फिर कर कान के पास जरूर आता है, कान के पास जरूर जाएगा। यह है मच्छर मशक। मशक समान रूप कपिधरी, हनुमान जी महाराज मच्छर के समान रूप धारण किए। लंक ही चले सुमेरी नरहरि, प्रश्न ये उठता है कि हनुमान जी मच्छर के समान छोटे बन गए तो मुद्रिका कहां गई, ये प्रश्न है। इसका समाधान यह है कि श्री हनुमान जी छोटे बन गए तो मुद्रिका भी छोटी बन गई, क्योंकि महापुरुष के संग में जो वस्तुएं होती है वो वस्तुएं भी चेतन हुआ करती है। कहिए कैसे? तो दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा 532 में, श्री बावन भगवान बढ़ने लगे, उनके हाथ का डंडा भी बढ़ने लगा, डंडा बढ़ने लगा। बावन भगवान के खराव बढ़ा, डंडा बढ़ा, जो उनके पास वस्तुएं थी सब बढ़ी। अब ऐसा नहीं कि केवल शरीर बढ़ा और सो नहीं, सब वस्तुएं बढ़ गई। बड़े गहे ते होत बरा ज्यों बावन कर दंड, श्री प्रभु के संग ते बढ़ी गए अखिल ब्रह्मांड। तो ये प्रमाण है हनुमान जी महाराज के साथ वह मुद्रिका है, जो मुद्रिका भगवती श्री सीता जी के प्रश्नों को उत्तर दे सकती हैं, तो क्या वह मुद्रिका छोटी नहीं हो सकती है? गीतावली सुंदरकांड 3 और 4 पद में वर्णन है। गीतावली सुंदरकांड 3 और 4 पद में वर्णन है। श्री सीता जी ने मुद्रिका से प्रश्न किया है, बोलू बलि मुंदरी सानुज कुशल कौशल पाल, और मुद्रिका ने इसका प्रति उत्तर किया है, सब दिया है उत्तर। और किशोरी जी का प्रश्न था कि मुद्रिके तुम्हें बताओ कि आई कैसे? उन्होंने कहा कि हमें हनुमान नाम के बानर लेकर आए हैं। कहां है वे? कहा वो पेड़ पर है। ये वहां वर्णन है। भगवान श्री राम जी की चरण पादुका से श्री भरतलाल जी आज्ञा लेकर के राज्यकार संचालन करते हैं। श्री राम जी का धनुष बाण चैतन्य है, कोई भी बाण व्यर्थ नहीं जाता है, काम करके वापस तरकस में आता है। ये मुद्रिका भी छोटी हो गई है। अब प्रश्न दूसरा ये है कि श्री हनुमान जी नरसिंह भगवान को क्यों याद किए, नरहरि? वैसे अपने अपने इष्ट के जो अनन्य लोग होते हैं अपने पक्ष में अर्थ कर लेते हैं। जो श्री राम जी के नाम के, श्री राम जी के पक्के भगत होते हैं, वे कहते हैं नरहरि माने राम जी, नर माने नरहरि माने राम जी। कैसे? तो कहा पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरन, पुरुष सिंह बन खेलन आए। तो पुरुष सिंह कौन? श्री राम जी। पुरुष सिंह कौन? श्री राम जी। तो नरहरि माने श्री राम जी। दूसरा संतों ने यह कहा कि श्री हनुमान जी सचमुच नरसिंह भगवान को याद की, यह सोच करके कि श्री राम जी ही तो नरसिंह बनते हैं,
मीन कमट सुकर नरहरि वामन परशुराम बपुधरी। मीन कमट सुकर नरहरि वामन परशुराम बपुधरी। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, श्री राम जी ही तो नरसिंह बनते हैं। इसीलिए नरहरि को याद किया राम जी की भावना से। श्री प्रहलाद जी राम 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 करते थे, लेकिन प्रकट हुए नरसिंह। नरसिंह भगवान में वो पराक्रम, वो पौरुष, वो रोष देखा गया जो किसी अवतार में नहीं है। तो श्री हनुमान जी महाराज नरसिंह भगवान वाला काम करना चाहते हैं, इसलिए नरसिंह भगवान को याद किए। हिरण्यकश्यप मृत्यु के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। हिरण्यकश्यप मृत्यु के सारे फाटक बंद कर दिए थे। मैं चारों युग में से किसी युग में न मरूं, तथास्तु। दिन में न मरूं, रात में न मरूं, तथास्तु। आकाश में न मरूं, पाताल में न मरूं, पृथ्वी पर न मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, तथास्तु। 12 महीने से किसी महीने में न मरूं, ये भी तथास्तु। किसी अस्त्र शस्त्र से न सूखे से मरूं, न गीले से मरूं, तथास्तु। न देवता से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न धनुष से, देव दानव मानव पशु पक्षी की से न मरूं, तथास्तु। सब प्रकार से दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन श्री नरसिंह भगवान सभी दरवाजे खोल दिए, सभी द्वार खोल दिए। सतयुग त्रेता की संधि में मारे हैं। 12 महीने के जगह पुरुषोत्तम मास बना दिए, 13वें महीने में मारे हैं। और ऊपर न नीचे चंगे पर रख लिए हैं। घर के भीतर न घर के बाहर, तो चौखट पर बैठ गए हैं। न अस्त्र से न शस्त्र से, तो नाखून से मारने जा रहे हैं। न देवता से, न दानव से, न मानव से, न पशु, न पक्षी से। भगवान ने पूछा तुमको मैं क्या दिख रहा हूं? मनुष्य कहा नहीं, पशु कहा नहीं। ये तो बड़ा विचित्र है। नर भी है और सिंह भी है, नरहरि। क्योंकि गले के नीचे नर है, गले के ऊपर सिंह है, नरसिंह है। भगवान नरसिंह ने उनकी मृत्यु के सारे द्वार खोल दिए। कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान बनता हो कि हम बड़े होशियार हैं, भगवान क्या है, किसी की होशियारी चलती नहीं है। क्योंकि भगवान वे हैं जो शारद कोटि अमित चतुराई। श्री सरस्वती जी को भी विद्या वहीं से मिलती है, शारद कोटि अमित चतुराई। क्या कोई क्या चतुराई कर पाएगा? भगवान नरसिंह ने फिर क्या किया, अपने वो पैनी नाखून को उनके पेट में धसा दिया और आंत खींच ली। श्री हनुमान जी कहते, हे नरसिंह भगवान, पहली बात तो ये लंका में सब तरह से प्रवेश करने का द्वार बंद है। सुरक्षा लोग अपनी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और कहीं से प्रवेश करना मुश्किल है। आप मेरे प्रवेश करने का रास्ता खोल दें। दूसरी बात, मैं लंका में जाऊंगा तो वही काम करूंगा जो आप किए थे, मार काट करूंगा। इसीलिए मैं आपको याद कर रहा हूं। तो भगवान के अलग अलग स्वरूप हैं। मानो हनुमान जी कहते जैसा काम हो वैसे रूप को याद करना चाहिए। अब किस समय राम जी को याद करें, किस समय कृष्ण जी को याद करें, किस समय वामन जी को याद करें, किस समय परशुराम जी को याद करें, किस समय नरसिंह जी को याद करें, ये समय के अनुसार है। जैसा कार्य वैसा याद करो भगवान को। तो भगवान कहेंगे चलो मुझे याद करके तो काम कर रहे हो, काम के अनुसार भगवान को याद करो। लंकाए चले सुमेरी नरहरि, अवतारा नाम सर्वेशम अवतारी रघुत्तमः। हनुमान जी उपद्रव करना चाहते हैं लंका में, इसलिए नरसिंह भगवान को याद कर रहे हैं। तीसरा इसका समाधान यह है, नर माने लक्ष्मण जी और हरि माने राम जी। नर माने लक्ष्मण जी और हरि माने राम जी। नर हरि माने लक्ष्मण राम जी को याद किए। चौथा भाव, चौथा समाधान में नर माने
श्री राम लक्ष्मण, और हरि माने सुग्रीव जी। हरि माने सुग्रीव जी। कहा प्रभु सुनी सुनो सुग्रीव हरीसा। तो हरि माने सुग्रीव जी, हरि माने बानर का अर्थ होता है। तो नर माने श्री राम लक्ष्मण, हरि माने सुग्रीव जी। क्योंकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, हनुमान जी जब गर्जना करते हैं, ललकारते हैं असुरों को, तो इन तीनों का नाम लेते हैं। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः, राजा जयति सुग्रीवो राघवे नाभि पालितः, दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणा, हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मजा। हनुमान जी महाराज तीनों का नाम लेते हैं। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः, राजा जयति सुग्रीवो राघवे नाभि पालितः। नरहरि माने श्री राम लक्ष्मण और सुग्रीव तीनों का नाम। अच्छा, मशक को लेकर के टीकाकारों ने कहा कि देश काल के अनुसार अलग अलग मच्छर अलग अलग रूप में होते हैं। जैसे कि कुछ देश ऐसे हैं जहाँ के चूहे 3-3 हाथ के होते हैं, वहाँ के मच्छर भी बड़े बड़े होते हैं। तो उन्होंने कहा कि वहाँ वाले, अथवा उन लोगों ने कहा कि लंका में जो मच्छर होता होगा उसके जैसे अपना अपना लोग विचार प्रकट किए हैं। पर गोस्वामी जी ने कहा मशक समान, मच्छर नहीं बने, मशक समान। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के टीकाकारों ने कहा है कि बिलाड़, हनुमान जी बिलाड़ बन करके गए। तो अब श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के टीकाकार लोग कह रहे हैं ये उनकी भावना है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा है। पर श्री वाल्मीकि जी श्री तुलसीदास जी के रूप में है, तो श्री तुलसीदास जी तो कहते हैं कि मशक समान। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है अत्यंत छोटा रूप। तो लोग अलग अलग बातें कहते हैं, पर यहां मशक समान का मतलब आपने अभी सुना है। हनुमान जी बिल्कुल छोटे बने हैं। एक संत तो ऐसा कह रहे थे कि हनुमान जी के पास अणिमा सिद्धि है। अणिमा सिद्धि है तो अपने तो जैसे के तैसे रहते हैं, अपने तो जैसे के तैसे ही रहते हैं, लेकिन सामने वाले को छोटा दिखते हैं। जब ऐसी बात है तो मुद्रिका तो रखने कोई बातें नहीं है। अपने वैसे रहते हैं लेकिन लोगों को छोटे दिखते हैं। ये अणिमा सिद्धि का प्रभाव है। मशक समान रूप कपिधारी, लंकहि चले सुमेरे नरहरि। हनुमान जी प्रवेश किए नाम लंकिनी ये कनिशिचरी, सो कह चलसी मोहिनींदरी। नाम लंकनी एक निशिचरी, सो कह चलसी मोहिनींदरी। और तो किसी ने नहीं देखा, न सैनिकों ने देखा, न पहलवानों ने देखा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन लंकनी ने देख लिया। ये स्वयं लंका है, लंका है लंकनी देवी के रूप में। जैसे सभी गांव की देवी होती है, श्री अयोध्या देवी है, नगर के पश्चिम में उनका मंदिर है, तो नगर की अधिष्ठात्री देवी होती है। तो लंका नगर है, लंकनी वो देवी है, तो लंका ही लंकनी रूप में है। रावण ने इसको भी सेवा में लगा रखा है कि सुनो, और सैनिक हमारे प्रमाद कर सकते हैं, और सैनिक सिपाही सो सकते हैं, लेकिन तुम सजग रहोगे, इसलिए ध्यान रखना कोई नगर में आवे ना बाहरी चोर, कोई ना घुस पावे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, शरीर है, हम आपका शरीर है। अब चाहे छोटा सा छोटा जंतु, बिल्कुल छोटा जंतु जो देखने में भी जल्दी ना आ रहे हो, यदि वह पैर के तरफ से रेंगना शुरू कर दे तो पता चल जाता है कोई कीड़ा शरीर पर चढ़ रहा है। देखते हैं तो बहुत बारीक छोटा जंतु है, हटा देते हैं।
तो वैसे ही लंका ही लंकनी है। सबकी नजर से हनुमान जी तो बच गए, लेकिन इसकी नजर से नहीं बच पाए, क्योंकि ये इसका देह है, ये इसकी देह है। लंकनी की देह ही लंका है। आगे गोस्वामी जी ने कहा, पुनि संभार उठी सो लंका, नाम लंकनी एक निशीचरी। एकदम से मूर्त रूप होकर के निश्चरी के रूप में खड़ी हो गई और कहा, सुनो, मोही नींदरी कहां चले सी, मोही नींदरी चले सी। सो कह माने उसने कहा, मोही नींदरी चले सी, मुझे निरादर करके जा रहे हो। हनुमान जी महाराज ना प्रणाम किए हैं, न पूजा किए हैं। भाई किसी नगर में आप जाइए, किसी गांव नगरपुर में जाइए, वहां रहना हो, कुछ कार्य करना हो, शुभ कार्य करना हो, तो वहां की देवी देवता को प्रणाम करना चाहिए। क्षेत्र के गांव के अधिष्ठात्री जो देवी हैं, उनको प्रणाम पूजा करना चाहिए। श्री हनुमान जी इनको प्रणाम भी नहीं किए, पूजा भी नहीं किए। इसी को इन्होंने कहा, मुझे तुम निरादर करके जा रहे हो। अब लंकनी और हनुमान जी के बीच बहुत देर तक की बातें हैं। इस पंक्ति में भी कुछ और से भाव कहने हैं, इसलिए प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए श्रवण करते हैं श्री दोहावली से।